हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री के क्लास का सब्जेक्ट को देखेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर सेकंड देखेंगे। चैप्टर सेकंड में जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट लाइन है कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। यह इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी कब? 1492 में। इस पेज में बस यही एक इम्पोर्टेंट लाइन, दूसरा कुछ लाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है अमेरिकी स्वतंत्रता का कारण, तो इसको कारण को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है, जो नोट्स बनाने वाला लाइन है, उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, अब अगला है कि अगर भौगोलिक दूरी तो थी, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था मतभेद इसमें हम लोग देखेंगे कि एक ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे। ठीक है, और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मत को मानती थी। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के लोग किस मत को मानते थे, तो ब्रिटेन के लोग एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। लेकिन अमेरिकी जनता प्यूरिटन मत को मानती थी। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में यही है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा टॉपिक है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव जो था, तो वह सप्तवर्षीय युद्ध जो था वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था। ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1756 से लेकर 1763 तक। और किसके बीच में लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। इसको नोट कर लीजिएगा। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत, इंग्लैंड की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई थी। इसमें एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा। अगला है कि प्रगति विरोध आर्थिक नीति। प्रगति विरोध आर्थिक नीति, तो ये लोग आप जानते हैं कि जो भी वो ब्रिटिशवासी थे वे उपनिवेशों का दोहन करते थे। अगला है आपत्तिजनक कर। देखिए, आपत्तिजनक कर में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वह है कि प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। वह स्टाम्प एक्ट जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। तो जो ग्रेनविले आइंस्टीन थे, युद्ध में काफ़ी खर्च हो चुका था, धन दौलत की कमी हो गई थी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, इसलिए जनता से वो टैक्स बढ़ा कर यह ऐसा किया गया। अगला देखेंगे हम लोग, वह देखेंगे कि ये तो हम लोग देख लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है कि 1765 में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ठीक है ना, और वह था कागज़, शीशा, चाय और ओवन, इस पर भी टैक्स लगा दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसका है, इसके लिए आप क्या लिखिएगा? सैमुअल एडम्स का यह नारा था। अगला इम्पोर्टेंट लाइन है उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता की पुत्री आदि संस्थाएं स्थापित की थी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है कि उपनिवेशवासियों ने कौन सी संस्था स्थापित की थी, तो वह था स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियाँ। आपत्तिजनक कर जो टॉपिक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार आप इसको भी हाईलाइट करके इसको ध्यान में रखिएगा। आप सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। अगला देखेंगे लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। लेखकों और प्रचारकों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। लेखकों में जो थे वो टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। तो कॉमन सेंस की किताब कौन लिखा था? टॉमस पेन का लिखा हुआ है। और वो कब लिखे थे? 1776 में लिखे थे। जॉर्ज तीसरे की निरंकुश नीति, इसको आप लोग, इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसको आप लोग रीडिंग कर सकते हैं। अगला है तत्कालीन कारण में बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी जो थी वो कब हुई थी? 1773 में। 1773 में बोस्टन की चाय पार्टी हुई थी। और एक जो बोस्टन की चाय कानून जो बना था, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधा अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया। सिर्फ वो अधिकार ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला था, जो भारत से सीधा अमेरिका चाय भेज सकती थी। और एक
और यहीं जो बंदरगाह पर एक चाय की सभी पीटें उतार कर समुद्र में फेंक दी गई थी बोस्टन बंदरगाह पर। यह बोस्टन टी पार्टी था, यह तत्कालिक कारण था। अगला देखेंगे कि पहला संघर्ष कब हुआ था। ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों यानी अमेरिका वासियों के बीच प्रथम संघर्ष हुआ था 18 अप्रैल 1775 को प्रथम संघर्ष हुआ था। और टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है ना, एक बार फिर से स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? टॉमस जेफरसन द्वारा। आप लोग मेरे जो वीडियो है इसे नोट्स बनाइएगा। आपका एक नंबर का क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, चाहे वो DLED हो, B.Ed हो, 9th क्लास का हो या किसी भी कंपटीशन का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था। अगला है, ठीक है ना, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। और ठीक है ना, यह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। एग्जाम में आ जाएगा कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हुआ था वह कब समाप्त हुआ था? तो 3 फरवरी 1783 को। और किस संधि के द्वारा? तो पेरिस की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था। और 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 1787 में संविधान का निर्माण हुआ और 1789 ईस्वी में लागू किया गया और जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अब इसके परिणाम में देख सकते हैं। तो परिणाम में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वह है कि एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया था। लेसेस फेयर मतलब मुक्त व्यापार का सिद्धांत दिया था। व्यापार में कोई भी रोक टोक को उसने मना किया था एडम स्मिथ द्वारा। अगला जो इम्पोर्टेंट है वह देख लेंगे कि आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त कब हुआ? तो 1782 में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला 1793 में। और आयरिश संसद वेस्ट मिनिस्टर संसद से जुड़ा 1800 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है। और देखिए अगला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया और इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। और देखिए फ्रांसीसी सैनिक जो थे, ठीक है, वो फ्रांसीसी सैनिक का नेतृत्व कौन किया था? लाफायते ने किया था। ठीक है, इस सबको नोट्स बनाते रहिएगा। कॉपी में बनाए हुआ नोट से जो बहुत आप लोगों के लिए कारगर होगा। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया और इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। इसे मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। हो गया। और एक और था जो इंग्लैंड में असफलता का कारण जो था, तो अमेरिकी उपनिवेश और अटलांटिक महासागर के बीच 3000 मील की दूरी थी। इस असफलता के कारण के रूप में सबको याद कर लीजिएगा। और ये जो तालिका दिया है कि अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, सभी 13 उपनिवेशों का नाम दिया है, उसको याद कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें पूरा सेल्फ मेडेड नोट्स हाईलाइट करके आपको मिलेगा। और हर एक जनरल कंपटीशन क्लास 9, 10, 11, 12 सभी भी कोर्स क्लास के सभी विषयों की तैयारी और हर एक जनरल कंपटीशन की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। थैंक यू।